बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिश्ती केमिकल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर खानेवाल में। आज वाशिंग पाउडर प्रैक्टिकल बनने जा रहा है। सोचा आज की वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर कर लें और आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील समझा दें कि आपने वाशिंग पाउडर किस तरह बनाना है, वाशिंग पाउडर बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल्स चाहिए और वाशिंग पाउडर बनाने के लिए मशीनरी कौन सी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं वाशिंग पाउडर बनाने के लिए वो मिक्सर में मौजूद हैं। इनकी क्वांटिटी भी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर लेता हूं। आज का जो फार्मूला है ये वाशिंग पाउडर बनने जा रहा है, उसकी प्राइस तकरीबन 100 रुपये किलो है, यानी कि 100 रुपये किलो सरफ़ बनाने की फार्मूलेशन आप दोस्तों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो फार्मूलेशन अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। फार्मूला मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर लेता हूं। ये फार्मूलेशन है, इसमें 36 किलोग्राम रिफ़ाइंड साल्ट है, 5 किलोग्राम सोडा ऐश है, 1 किलोग्राम ग्लाबर साल्ट है, 1 किलोग्राम TSP है, 1 किलोग्राम रंगीन दाना है, 3 किलोग्राम UT बेस पाउडर है, 3 किलोग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 1 किलोग्राम शैम्पू बेस और 200 ग्राम खुशबू यानी कि फ्रेगनेंस है। ये टोटल इसका जो वज़न बन रहा है वो बन रहा है 51 किलो 200 ग्राम। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो मुकम्मल इसकी रकम बन रही है 5500 रुपये। ठीक है, तो ये तकरीबन 100 रुपये किलो सरफ़ बनने जा रहा है। ठीक है, सरफ़ बनाने के लिए हमें मशीनरी कौन सी रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें मिक्सर मशीन चाहिए। मिक्सर मशीन 40 किलो वाली भी होती है, 50 किलो, 70 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो और 1000 किलो। ये मिक्सर जो हमारे पास मौजूद है इसकी कैपेसिटी 70 किलोग्राम है। 2 HP मोटर लगी हुई है, ये सिंगल फेस घरेलू बिजली पर चलती है। इसके शाफ्ट स्पैरल मुकम्मल स्टील में बने हुए हैं और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, यानी कि ड्राई फार्म में जो हमारे पास फार्मूलेशन के मुताबिक इंग्रेडिएंट्स था वो हमने वाशिंग पाउडर मेकिंग मशीन के अंदर डाल दिया है ताकि इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और तरीक़ाकार भी यही है कि जो ड्राई फार्म इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको स्केल करके मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। उसके बाद मिक्स करने के बाद जो आपके पास लिक्विड फार्म में मटेरियल है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये लड़का लिक्विड फार्म में मटेरियल को मिक्स कर रहा है, यानी कि शैम्पू बेस और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये फ्रेगनेंस है, यानी कि खुशबू है, 200 ग्राम खुशबू है, ये भी हमने ऐड करनी है। तो ये पेस्ट बन रही है, तो ये पेस्ट भी आप इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल चीज़ें जब तैयार हो जाएँ तो उसके बाद आपने सबसे पहले मिक्सर को चला लेना है ताकि इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद आपने लिक्विड फार्म में जो पेस्ट आपके पास तैयार है वो पेस्ट आपने इस मिक्सर में डालनी है। जब वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फ्रेगरेंस डालने के बाद आपने मटेरियल को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ग्रेडर मशीन का है। ये आप ग्रेडर मशीन देख सकते हैं, 2 HP मोटर लगी हुई है, इसके RPM 1450 है और सिंगल फेस घरेलू बिजली पर चलती है। ग्रेडर मशीन का काम है कि सरफ़ को जो है वो अगर सरफ़ में नमी है तो उसको नमी को ख़त्म करता है, सरफ़ में डली है डली को क्रैश करता है और सरफ़ को दानेदार बनाने की सलाहियत ये ग्रेडर मशीन रखती है, यानी कि फाइनल सरफ़ आपका यहाँ पर तैयार होकर बाहर निकलेगा। तो ये मुकम्मल प्रोसेस आज की वीडियो में आप दोस्त देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स था, यानी कि ड्राई फार्म में हमारे पास जो मटेरियल था वो इस मिक्सर के अंदर मिक्स हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे मिक्स होता है तो उसके बाद आप लिक्विड फार्म में आपके पास जो पेस्ट तैयार थी वो पेस्ट आप इस मिक्सर के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसकी मिक्सिंग देखेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। जब आप 2 से 3 मिनट बाद अपना मटेरियल को देखेंगे तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसमें नमी पैदा हो गई है, यानी कि जो लिक्विड फार्म में हमारा पास मटेरियल था वो हमने सरफ़ के अंदर ऐड कर लिया है। उसके बाद आप फ्रेगनेंस डाल सकते हैं, जैसा कि ये भाई डाल रहे हैं। फ्रेगनेंस फार्मूले के मुताबिक 200 ग्राम है। फ्रेगनेंस डालते ही आप देख सकते हैं कि आपका मटेरियल यहाँ पर फाइनल तैयार हो गया। उसके बाद आपने मटेरियल को मिक्सर से बाहर निकाल लेना, जिस तरह से ये भाई निकाल रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जैसे ये मटेरियल बाहर आ रहा है तो इसमें से डली आपको महसूस हो रही होगी। ये देखें, ये बारीक बारीक डली है, अभी ये चेक करें।
जैसे कि ये डली बन गई है, ये डली है, ठीक है। तो ये मटेरियल की डली इस वजह से बन जाती है क्योंकि इस मिक्सर का काम ये है कि सरफ यानी कि जो भी आपका केमिकल है उसको मटेरियल को मिक्स करना। जब इसमें से अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद आपने मटेरियल को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद मटेरियल को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद फिर आपने ग्रेडर मशीन को चलाना है। जब आप इस मटेरियल को इस ग्रेडर मशीन के अंदर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि सरफ जो है वो इस ग्रेडर मशीन से बनने के बाद फाइनल सरफ जो है वो आपका तैयार होगा और वो दानेदार शेप में होगा। ये भी सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पर चलता है, ठीक है। और आपने इसको चलाना है, चलाने के बाद फिर आपने इसमें सरफ ऐड करना है। यहाँ से आपने सरफ को उठाना है, यहाँ से, और इसमें ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करेंगे आप नीचे से देख सकते हैं कि सरफ ग्रेडिंग होना शुरू हो गया है। चल बेटा मिक्सर की सफाई करो आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरफ जो है वो दानेदार शेप में बनकर इस ग्रेडर मशीन से बाहर आ रहा है। यहाँ पर आप इसकी क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी। अब इस सरफ के अंदर किसी किस्म की कोई डली या किसी किस्म की कोई नमी नहीं है। इसके बाद आप इसकी पाउच में पैकिंग करके कार्टन में पैक करके मार्केट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि ये वॉशिंग पाउडर किस तरह से ग्रेडिंग हो रहा है, यानी कि मिक्सर के अंदर मिक्स हो गया। वहाँ पर आपने इस मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, मिक्स होने के बाद आपने सरफ को इस मिक्सर से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ से सरफ को उठाना है और इस ग्रेडर मशीन के अंदर ऐड करते जाना है। जैसे आप इस ग्रेडर मशीन के अंदर सरफ को ऐड करेंगे तो सरफ जो है वो ग्रेडर मशीन के अंदर जाएगा और अंदर इसका प्रोसेस होने के बाद आपका वॉशिंग पाउडर यहाँ से दानेदार शेप में बनने के बाद यहाँ से बाहर आ जाएगा। यहाँ से आप अपनी पैकिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ये ग्रेडर मशीन आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी स्टील के फिंगर्स लगे हुए हैं जो सरफ को अच्छी तरह से प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अंदर फिंगर्स जो हैं वो सरफ को अच्छी तरह से ग्रेडिंग भी करते हैं और आगे जो स्टील की जाली लगी होती है उस जाली के ज़रिए सरफ को बाहर धकेलते हैं और यहाँ से सरफ जब प्रोसेस होकर इस ग्रेडर मशीन से बाहर निकलता है तो बिल्कुल सरफ जो है वो ड्राई शेप में बाहर आ जाता है और उसके बाद फिर आप इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी क्वालिटी को चेक करें तो वो मैं आपको क्वालिटी भी चेक करवा देता हूँ कि इसकी आया कि क्वालिटी, झाग और मुकम्मल चीज़ें कैसी हैं। अगर आप फार्मूला नोट करना चाहें तो आप दोबारा से फार्मूला नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ले आना फरहान भाई। फार्मूला मैं आप दोस्तों के साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ। 36 किलो रिफाइंड साल्ट है, 5 किलोग्राम सोडा ऐश है, 1 किलोग्राम ग्लाबर साल्ट है, 1 किलोग्राम TSP है, 1 किलोग्राम रंगीन दाना है, 3 किलोग्राम UT बेस है, 3 किलोग्राम सिल्फ्योनिक एसिड है, 1 किलोग्राम शैम्पू बेस है और 200 ग्राम फ्रेगनेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी अगर हमने क्वालिटी को चेक करना है तो वॉशिंग पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आप इसकी झाग वगैरह चेक कर सकते हैं, इसकी झाग चिकनाहट आप इसकी अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। तकरीबन 25 से 30 ग्राम सरफ वॉशिंग पाउडर इसमें ऐड किया है और इसकी आप झाग खुद से ही चेक कर सकते हैं। तो ये मार्केट में अगर कोई आपको डिमांड करता है कि 100 रुपये किलो वॉशिंग पाउडर, तो ये फार्मूला आप दोस्तों के लिए बेस्ट है। ये कपड़ा हम इसमें ऐड करेंगे और इसको देखेंगे कि इसकी जो है वो सफाई कैसे करता है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर आप दोस्त भी इंटरेस्टेड हैं, इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करके चिश्ती केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर पर आप लोकेशन लेकर यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मूलेशन, मशीनरी, रॉ मटेरियल सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं।
उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज की इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती, पाकिस्तान जिंदाबाद।